दो ग्लास हमने चावल लिए जिसको हमने खुले पानी में भिगो के रखा हुआ है। 2 मीडियम साइज के कटे हुए आलू लिए हैं। 1 कप हमने मटर लिए हैं। गाजर लिए हमने 2 अदद, जिसे हमने इस तरह काट लिया है। 1 मीडियम साइज की कटी हुई प्याज ली है। ऑयल लिया है हमने 1/2 कप। अचार लेंगे हम 2 टेबलस्पून भर के, अपनी मर्जी के मुताबिक आप अचार कम ज्यादा कर सकते हैं। कटी हुई हरी मिर्चें ली हैं 4 अदद। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है 1 टीस्पून। 1 मीडियम साइज की कटी हुई टमाटर ली है। हल्दी ली है 1/4 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर लिया 1/2 टीस्पून। नमक लिया 2 टीस्पून। लाल मिर्च का पाउडर लिया 1 टीस्पून। गरम मसाले में हमने लिया है 1 तेज पत्ता, 4-5 काली मिर्चें, 4-5 लौंग लिए हैं और 1 टीस्पून जीरा लिया है साबुत। और पानी लेंगे सब्जियों को गलाने के लिए 2 ग्लास। एक बर्तन लेंगे, उसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल को गर्म होने देंगे हाई फ्लेम पे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें कटी हुई प्याज डाल देंगे और फ्राई करेंगे। लाइट गोल्डन ब्राउन कलर के हमने प्याजों को फ्राई करना है। हाई फ्लेम में रखी हुई है, जल्दी से ये फ्राई हो जाए। तो प्याज हमारे गोल्डन ब्राउन कलर के फ्राई हो गए हैं। अब इसमें हम ये खड़ा गरम मसाला डाल देंगे, मिक्स करेंगे और साथ इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा, कि प्याज हमारे जले ना। और फ्लेम को थोड़ा कम कर देंगे। फ्लेम को मैंने मीडियम कर दिया। अब इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, मिक्स करेंगे। कटी हुई हरी मिर्ची डालेंगे, मिक्स करेंगे और साथ इसमें मटर ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम करेंगे और मटर की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। बस 5 मिनट तक हम मटर की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। उसके बाद इसमें पानी ऐड कर देंगे मीडियम फ्लेम पे। अच्छी तरह से मटर की भुनाई कर ली है। अब इसमें हम ये आलू ऐड कर देंगे, गाजर, मिक्स करेंगे और इसमें 2 ग्लास पानी ऐड कर देंगे। ये दूसरा ग्लास। अब इसे कवर कर देंगे। तो अब इसे हम हाई फ्लेम पे बॉयल आने देंगे। तो ये देखिए बॉयल आ चुके हैं। अब हम फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसे पकाएंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए। 15 मिनट हो चुके हैं। जो सब्जियां हमने डाली थी वो गल चुकी हैं। अब इसमें हम ये कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे, हल्दी ऐड करेंगे, नमक, लाल मिर्च पाउडर, मिक्स करेंगे और फ्लेम को थोड़ा हाई करेंगे। जितना भी पानी रह गया इसे खुश्क करना है हमने, इसलिए हमने फ्लेम को हाई कर दिया और इसकी हल्की सी भुनाई करनी है। तकरीबन 5 मिनट लग जाएंगे इसका पानी खुश्क होने में और साथ साथ हम इसकी भुनाई भी करते जाएंगे हाई फ्लेम पे। फ्लेम मैंने हाई कर दी हुई है। ये देखिए पानी इसका खुश्क हो रहा है। साथ ही हम इसमें अचार डाल देंगे, मिक्स करेंगे। बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा अचार डालने से। आप भी घर में इसी तरह बनाना और अचार डालना, वाह, आप याद करते रह जाएंगे कि आमना आपी ने हमें क्या बनाना सिखाया है। तो ये हो चुका है। अब इसमें हम 4 ग्लास पानी के ऐड करेंगे। 1 ग्लास, दूसरा ग्लास, ये हम तीसरा डाल रहे हैं और ये 4 वाला। 2 ग्लास चावलों के, 4 ग्लास पानी के, मस्ट है। बासमती हमने चावल लिए हैं। फ्लेम को हाई कर देंगे, हाई फ्लेम पे इसे बॉयल आने देंगे। उसके बाद इसमें चावल ऐड कर देंगे। बॉयल आ चुका है। अब इसमें चावल ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे
और हाई फ्लेम पे इसे हम छोड़ देंगे तब तक जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। उसके बाद हम इसे दम पे रख देंगे। पानी खुश्क हो चुका है। अब इसमें हम गरम मसाला पाउडर डालेंगे और मिक्स करेंगे हल्के हाथ से। अब इसमें थोड़ा सा पानी और है, उसे खुश्क होने देंगे, उसके बाद दम पे रखेंगे। तो अब इसे हम कवर कर देंगे और दम पे छोड़ देंगे 15 मिनट के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो तैयार है हमारे वेजिटेबल राइस। अब इसे हम डिश आउट कर लेंगे, मिक्स करेंगे। और अब इसे हम डिश आउट कर लेंगे। तो तैयार है बहुत ही मज़े के वेजिटेबल राइस। बहुत ही मज़े के इसलिए क्योंकि इसमें अचार डला हुआ है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। चावल लिए हमने 2 कप, जिनको हमने भिगो के रख दिया, और जो भीगा हुआ पानी था वो हमने फेंक दिया। तो इसे 2 घंटे तक हमने भिगो के रखा था, तो पानी हमने फेंक दिया। 2 कप चीनी, हाफ कप खोया, अशरफियाँ लिए हमने हाफ कप ग्रीन और रेड, घी लिया है हमने हाफ कप, दूध लेंगे हम 1 कप, पिस्ते लेंगे 1 टेबल स्पून, बादाम लेंगे 1 टेबल स्पून, खोपरा लेंगे 1 टेबल स्पून कटा हुआ, किशमिश लेंगे हम 1 टीस्पून, 4 अदद ग्रीन इलायची लेंगे और 4 अदद लौंग लेंगे, और जर्दे का रंग लेंगे हम हाफ टी स्पून और क्योरा असल लेंगे हाफ टी स्पून। तो सबसे पहले हम चावलों को बॉईल करेंगे। तो एक बर्तन में हमने 1 लीटर पानी डाल दिया है। पानी को बॉईल आ गया है हल्का सा। तो अब इसमें हम जर्दे का रंग डाल देंगे। तो हल्का सा बॉईल आया था पानी में, तो हमने इसमें जर्दे का रंग डाल दिया। अब इसे मिक्स करेंगे और अब इसमें हम ये चावल डाल देंगे। मिक्स करेंगे। अब इसे हाई फ्लेम पे हम कुक होने देंगे। हमने चावलों को हाफ कुक करना है, हाफ हमने शीरे में पकाने हैं। तो इसे हाई फ्लेम कर देंगे। तो चावल हमारे बॉईल हो गए हैं, तकरीबन 5 मिनट में ये कुक हो गए हैं। 2 कनी हमने इसे बॉईल किया हाई फ्लेम पे, तो ये हो गई। अब इन्हें हम छान लेंगे। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हम छान लेंगे। तो चावलों को हमने छान लिया। अब इसे साइड पे कर देंगे। अब एक दूसरा बर्तन लेंगे, उसमें हम ये घी डाल देंगे। घी को मेल्ट होने देंगे। फ्लेम हम मीडियम रखेंगे। तो घी मेल्ट हो गया। अब इसमें इलायची और लौंग डाल देंगे और हल्का सा इसे करकराएंगे। तो ये करकर आ गया। अब इसमें हम ये दूध डाल देंगे, मिक्स करेंगे और साथ ही ये चीनी डाल देंगे, मिक्स कर लेंगे इसे। चीनी को मेल्ट होने देंगे। फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है। तो चीनी मेल्ट हो गई। अब इसमें हम ये किशमिश डालेंगे, नारियल डालेंगे, बादाम डालेंगे, पिस्ता डालेंगे, मिक्स करेंगे और साथ इसमें उबले हुए चावल डाल देंगे। और इसे हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। इस वक्त मैंने फ्लेम मीडियम रखी हुई है। बस थोड़ा सा इसे हम पकाएंगे। उसके बाद से अब इसमें हम अशरफियाँ डालेंगे, थोड़ा सा खोया डालेंगे, थोड़ा हम बाद में गार्निश करेंगे। केवड़ा लहसुन डालेंगे और इसे कवर करके छोड़ देंगे आधे घंटे के लिए दम पे। आधा घंटा हो गया है, जर्दा हमारा तैयार है। अब इसे हम नीचे उतार लेंगे। तो इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये देखें, जबरदस्त सा हमारा जर्दा तैयार है। अब इसके ऊपर हम खोए की गार्निश करेंगे।
तो मीठा मीठा सा जर्दा हमारा तैयार है। 1 कप हमने चने लिए जिसके हमने भिगो के रखा सोडा लगा के, और उसके बाद हमने इसको बॉईल कर लिया। तो ये उबले हुए चने हैं। 1 गिलास चावल है जिसको हमने भिगो के रखा हुआ है। भिगो के रखा, उसके बाद जो पानी था उसको हमने फेंक दिया और 2 गिलास हमने पानी इसमें डाल दिया। यही हम चनों में डालेंगे। 1 छोटी कटी हुई प्याज है। 1 बड़ा कटा हुआ टमाटर है। 4 टेबलस्पून ऑयल है। 2 कटी हुई हरी मिर्चें। अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून। इमली है 1 टेबलस्पून। नमक है 1 टीस्पून। हल्दी है 1/4 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर है 1/2 टीस्पून। खड़े गरम मसाले में हम लेंगे 1 तेजपत्ता, 1 दालचीनी की स्टिक, 1 छोटी इलायची, 4 काली मिर्चें, 2 अदद लौंग और 1 टीस्पून हम जीरा लेंगे। और जायफल जलवतरी का पाउडर लेंगे हम 1/4 टीस्पून। और अचार लेंगे हम 1 टेबलस्पून। अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, अगर नहीं डालना चाहते तो मत डालें, लेकिन अचार से चने पुलाव का बहुत ही मजा आएगा। 1 बर्तन लेंगे, उसमें ऑयल डाल देंगे और साथ इसमें कटे हुए प्याज डाल देंगे। प्याज को हमने फ्राई करना है, ब्राउन कलर देना है प्याजों को। तो फ्लेम आप हाई रखें। हाई फ्लेम पे आप जल्दी से प्याज को ब्राउन कर लें। तो प्याज हमारे ब्राउन हो गए हैं। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। साथ इसमें खड़ा गरम मसाला डाल देंगे। मिक्स करेंगे और अब इसमें जाएंगे कटे हुए टमाटर, और इसमें जाएगा नमक, हल्दी, इमली। मिक्स करेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। तकरीबन 1/4 कप हमने इसमें पानी डाला है। अब इसे हम कवर करके पकने देंगे। टमाटर अच्छे से गल जाएं और फ्लेम को आप मीडियम कर दें। तकरीबन 3-4 मिनट में ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो 4 मिनट हो गए हैं। टमाटर हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। ये देखें अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे कटी हुई हरी मिर्चें, और इसमें डालेंगे बॉईल किए हुए चने, और फ्लेम को हाई कर देंगे। मिक्स कर लेंगे और इसमें जाएगा जायफल जलवतरी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, और ये अचार जाएगा। मिक्स करेंगे। चने हमारे अच्छे से बॉईल हुए हुए हैं, इसलिए हम हाई फ्लेम पे इसे अच्छे से भूनेंगे। जब पानी हल्का सा खुश्क हो जाएगा तो हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। तकरीबन 1-2 मिनट तक हम इसे भूनेंगे। जब हमने चने को बॉईल किया था इसमें हमने नमक नहीं ऐड किया था, इसलिए हमने 1 टीस्पून नमक ऐड किया है इसमें। हमने मसाले में ही नमक ऐड किया है, चनों में नमक ऐड नहीं किया था। तो ये देखिए हमने इसे अच्छे से भून लिया। हमने इसलिए इसे भूना है कि जो चने में जो मसाले हैं वो अच्छे से रच जाएं, तो इसलिए हम इसे भून रहे हैं। तो ये हमने भून लिया। अब इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। चावलों में हम 2 गिलास पानी पहले से डाल चुके हैं, यही पानी हम इसमें डालेंगे और साथ में चावल डाल देंगे। तो अब इसे हम पकने देंगे। पानी खुश्क हो जाएगा तो हम इसे दम पे रख देंगे। अब इसे कवर कर देंगे, पानी खुश्क होने का इंतज़ार करेंगे और उसके बाद इसे दम पे रख देंगे। तो फ्लेम आप मीडियम टू हाई रखें। तो पानी इसका खुश्क हो चुका है। तकरीबन 8 से 10 मिनट लगे हैं पानी खुश्क होने में। तो अब इसे हम दम पे रख देंगे। तो ये देखें थोड़ा सा पानी रह गया, अब इसे हम दम पे रख देंगे। तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसे दम पे रखेंगे।
15 मिनट हो गए हैं, तो हमारा टेस्टी सा चना पुलाव तैयार है। तो अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। तो चना पुलाव हमारा तैयार है। 1 लीटर दूध लेंगे, 1 कप चीनी लेंगे, 1 कप बॉयल किए हुए चावल लेंगे, मिल्क पाउडर लेंगे 1 कप, खोया लेंगे 1 कप, इलायची पाउडर लेंगे 1 टीस्पून, कटे हुए बादाम लेंगे 1 टेबलस्पून, कटे हुए पिस्ता लेंगे 1 टेबलस्पून और क्योरासन लेंगे चंद कतरे। तो ये चीजें चाहिए हमें शाही खीर बनाने के लिए। 1/2 कप मैंने कच्चे चावल लिए, उनको मैंने पानी में भिगो दिया तकरीबन आधे घंटे के लिए। उसके बाद मैंने पानी से निकाला और 1 कप पानी में उसे मैंने बॉयल कर दिया। पानी अच्छे से खुश्क हो गया और बिल्कुल सॉफ्ट चावल है। और नमक मैंने इसमें नहीं डाला, अगर आप घर में चावल बचे हुए हैं तो आप उससे भी बना सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। एक बर्तन लेंगे, उसमें दूध डाल देंगे, फ्लेम मीडियम रखेंगे और दूध में बॉयल आने देंगे। दूध में बॉयल आ चुके, अब इसमें हम ये बॉयल किए हुए चावल डाल देंगे। फ्लेम को हम मीडियम से थोड़ा कम करेंगे। चावल तो वैसे कुक हुए हैं, लेकिन फिर भी इनको हम हल्का सा सॉफ्ट कर लेंगे ताकि ये दूध में बिल्कुल हल हो जाएं। चावल को अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे चीनी, इलायची पाउडर, मिक्स करेंगे और इसको गाढ़ा होने देंगे। फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है। अगर आप इसमें कच्चे चावल डालोगे तो फिर टाइम लगेगा चावलों को कुक होने में, और ये तो चावल बॉयल हुए हुए हैं इसलिए जल्दी बन जाएगी। तो अब इसे हम गाढ़ा होने के लिए रख देते हैं मीडियम फ्लेम पे। दस मिनट तक हमने इसे पकाया है। ये देखिए थोड़ी सी गाढ़ी होना शुरू हो गई है। अब इसमें हम डालेंगे मिल्क पाउडर, मिक्स करेंगे। तो ये देखिए मिल्क पाउडर अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसमें डालेंगे थोड़े से बादाम, बाकी के गार्निश के लिए थोड़े से पिस्ते, मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे खोया। मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो करेंगे और इसे 10 मिनट तक पकने देंगे। चम्मच बीच बीच में चलाते रहेंगे। तो ये देखिए खीर हमारी गाढ़ी हो चुकी है। अब इसमें हम डालेंगे क्योरासन, मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे हम डिश आउट करेंगे। थोड़ा सा ठंडा करें, उसके बाद इसमें डालें। अब इसे थोड़ा सा सेट होने देंगे, उसके बाद इस पे हम गार्निश करेंगे। बादाम गार्निश करेंगे। 2 हिस्सों में बादाम हमने काट लिए। अब इसे हम डेकोरेट कर लेंगे। और सेंटर में हम डालेंगे खोया और इसके ऊपर हम गार्निश करेंगे पिस्ते। तो तैयार है हमारी मजे की यमी यमी सी शाही खीर। तो आप इसे अच्छी तरह से ठंडा करें, फ्रिज में रख के उसके बाद इसको खाएं और ईद पे बनाएं। बहुत ही मजे की बनी है। कुछ ये डिश बना लें, कुछ डिफरेंट डिश बना लें। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें।